दोस्तों नेपाल की ओर से एक बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर प्रोवोकेशन देखने मिल रहा है। चाइना के साथ मिलके वो भारत की टेरिटरी को अपना दिखाने के लिए एक नोट निकाल रहा है। दोस्तों ये न्यूज पहले ही से ही आ गई थी कि नेपाल ने भारत के कुछ टेरिटरीज पर अपना यूनिलैटरल क्लेम रखा है। फिर ये भी न्यूज आया था कि इसका नोट भी निकलवाएंगे, लेकिन अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया फाइनलाइज हो चुकी है। नेपाल नए 100 रुपीज के नोट्स निकालने वाला है और इसके लिए टेंडर भी आवंटित कर दिया गया है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि चाइना की एक कंपनी है जो कि $9 मिलियन, लगभग $9 मिलियन लेगी, तब जाके इस प्रकार के नए 100 रुपीज नेपाली नोट्स निकाले जाएंगे। दोस्तों इन नोट्स की अगर आप बात करें तो ये चाइना कहीं ना कहीं नेपाल को एक तरीके से ठग रहा है, क्योंकि ये जो नोट है ये बड़े महंगे, छपाई की जो कीमत है, 100 रुपए का नोट अगर आप देखें तो वो 4 रुपए पड़ रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें यानी 25 गुना का ही गैप है प्रिंटिंग कॉस्ट और वैल्यू में। वहीं अगर आप देखें भारतीय करेंसी, अगर आप 100 रुपए की ही नोट की बात करें तो 1.7 रुपीज में छपती है। तो एक तो चाइना इनको पहले ठग ही रहा है। खैर वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से भारतीय टेरिटरी को, वो टेरिटरी जो 60 साल से अधिक समय हो चुका है जब से वहां पे कोई इशू रहा ही नहीं है। पिछले 60 सालों में एज पर मीडिया कोई इशू नहीं रहा है। वहां पे रहने वाले लोग भारत में टैक्स देते हैं, भारतीय नागरिक हैं, भारत के चुनाव में वोटिंग करते हैं, उन सबको नेपाल अपना कह रहा है। दोस्तों यहां पे पहले भी जयशंकर जी ने कहा था कि यूनिलैटरल एक्शन से ग्राउंड पे कुछ नहीं बदलने वाला, जो करना है कर लो। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि यहां पे चाइना का बड़ा गेम प्लान है। दोस्तों एक तरफ तो नेपाल इंडिया को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो होता है ना, जो देश अगर बड़ा दिल रखता है तो आप मान के चलते हैं ये तो ऐसा ही रहने वाला है, तो इंडिया को तो ये प्रोवोक कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो नेपाल इन्हीं की टेरिटरी को इनक्रोच कर रहा है। मुझे मालूम है काफी लोग आएंगे जो नेपाल से ये वीडियो देख रहे होंगे, आके कमेंट सेक्शन में, है ना, कुछ प्रकार की बातें लिखेंगे जो कहीं ना कहीं भाषाओं की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखेंगे। पर आप भी जरा समझिए, आप भी अपने नेताओं से पूछिए कि आप ही के टेरिटरी, जो नेपाल की टेरिटरी है, उसको चाइना ऑलरेडी हथिया चुका है और आपके नेता यहां पे इस प्रकार से डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं, ये भूलते हुए कि आपके हितों की रक्षा हमेशा से भारत ही किया है, फ्यूचर में भी वही करेगा। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, आप सभी पे माँ लक्ष्मी, कुबेर सभी की कृपा बनी रहे, और नेपाल से भी देख रहे हैं आप पे भी इसी प्रकार से सभी कृपा बनी रहे। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके लिए आज के दिन आप देख रहे हैं एक नीचे स्पिन दी व्हील कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, तो आप जाएं जाके व्हील घुमाएं, देखिए आपकी किस्मत में क्या है। सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा। एक्सबॉक्स 360 है, एक्सबॉक्स है, स्मार्ट वॉच है, मैकबुक है, आईफोन है, आप देखिए अनअकैडमी के मर्चेंडाइज हैं, सब्सक्रिप्शन कूपन भी है। तो देखिए आपकी किस्मत में क्या है, जाके जरा आजमाइए। इसके सिवा दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन केवल 23,999 में लाए हैं। दोस्तों इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सी सैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। इन सभी के द्वारा बनाया गया कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। आप किसी भी भाषा में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, तीनों में ही हमारे बैचेस रन हो रहे हैं। अलग अलग बैचेस हैं, कुछ एनसीईआरटी के लिए हैं तो कुछ एडवांस लेवल के हैं, तो आप किसी में भी एनरोल हो सकते हैं एक बार अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। पर दोस्तों याद रखिएगा ये कीमत बढ़ जाएगी, 10% से प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। न्यूज में क्या है दोस्तों, 3 मई की बात है इस साल के, अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ की बात है, जब नेपाल ने अनाउंस किया था कि नया 100 रुपए का करेंसी नोट निकालेंगे जिसमें भारतीय टेरिटरी को दिखाएंगे, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी। दोस्तों भारत ने तब भी कहा था ये आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट है, अनटेनेबल है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं बदलने वाला। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये फाइनलाइज हो चुका है। नेपाल राष्ट्र बैंक, बेसिकली उनका जो सेंट्रल बैंक है, उसने चाइनीज कंपनी को टेंडर दिया जिसके अंतर्गत वो 300 मिलियन नेपाली रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट निकालेंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइनीज कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को ये टेंडर मिला है और यही नए बैंक नोट्स निकालेंगे। यहां पे दोस्तों जो नेपाल राष्ट्र बैंक का कहना है कि चाइनीज कंपनी को 300 मिलियन ऐसे नोट्स निकालने हैं 100 रुपी के।
टोटल प्रिंटिंग कॉस्ट है अगर आप देखें 89,96,592 यूएस डॉलर। सिंपल शब्दों में कहें तो करीबन करीब 90 लाख यूएस डॉलर या फिर 9 मिलियन यूएस डॉलर। 9 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल कॉस्ट जाने वाला है। करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 1.2 बिलियन रुपीस होता है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, हर 100 रुपए का नोट अगर आप देखें तो एक नोट की कीमत 4 रुपए 4 पैसे हो रही है। नेपाल दोस्तों यहाँ पे ठगा जा रहा है। भारत में जानते हैं इंडियन करेंसी नोट छापने की क्या कीमत है दोस्तों? 100 रुपए का एक नोट 1.77 रुपीज में हम छापते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक 100 रुपए का नोट 4 रुपए 4 पैसे में छापा जा रहा है। यहाँ पे आप रेशियो में देखिए, उन्हीं की 100 रुपीज का नोट है, उसी की कीमत 4 रुपए 4 पैसे, यानी केवल 25 गुना का फर्क आ रहा है। यहाँ पे करीबन करीब 50 गुना से भी अधिक का फर्क देखने मिल रहा है। यानी कि हमारे यहाँ जो नोट छापने की प्रक्रिया है वो बेहद सस्ती है। चाइना इसमें भी अच्छा खासा पैसे कमा रहा है, तो नेपाल से वो करेंसी छापने जैसे कार्य में भी चाइनीज इकोनॉमी के लिए क्या है 9 मिलियन, आप सोचिए, उसमें भी वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं नेपाल के लिए। दोस्तों यहाँ पे नेपाल की उनको इतनी ही चिंता है। जरा सुनिए यूनिलैटरल स्टेप कैसे नेपाल ने लिया। अगर आप देखें तो मई 2020 की बात है जब नेपाल ने नया मैप इशू किया जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी को वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बाद में किया गया। अगर आप देखें तो बाद में क्या होता है कि इसी में अगर आप देखें तो करीबन करीब जून 18 2020 की बात है, नेपाल ने अपने कंट्री का पॉलिटिकल मैप अपडेट किया जिसमें लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा उसने अपना टेरिटरी दिखाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके। दोस्तों ये नेपाल ने अब जाके किया है, यानी कि ये टेरिटरी वो जबरदस्ती हथिया रहा है। यूनिलैटरल एक्ट भारत ने कहा ये आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट है, ये अनटेनेबल है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नेपाल ने अपने नए मैप में इस प्रकार से ये टेरिटरी दिखाना शुरू कर दिया। ये जो कि टेक्निकली अगर आप देखें, टेक्निकली क्या, बाय ऑल मींस भारत का ही टेरिटरी रहा है जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख है, इसको उसने अपने अंदर दिखाना शुरू कर दिया। तीनों के तीनों इलाके अगर आप देखें तो तिब्बत से जुड़े हुए इलाके हैं। कमाल की बात जानते हैं, इससे पहले बहुत स्टार्टिंग में एक बार डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन पिछले 60 साल से कभी कोई डिस्प्यूट इस इलाके को लेकर के नहीं रहा है। पिछले 60 सालों में काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस हमेशा से रही है, क्योंकि यहाँ के लोग भारत के ही नागरिक हैं, भारत के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। तो कहाँ से नेपाल का हो गया? यानी कि दोस्तों बड़ा क्लियर मामला है। यहाँ पे भारत को जानबूझ के प्रोवोक करने के लिए इस प्रकार से अगर आप देखें तो इन्होंने यहां पर अगर आप देखें तो प्रयास किया है। दोस्तों यहां पे ये भारत की टेरिटरी तो लेने का कहीं ना कहीं मैप में जबरदस्ती क्लेम कर रहे हैं यूनिलैटरली। सच्चाई आपको बताता हूं, मैप में बदलने से तो कुछ नहीं होता, ऑन ग्राउंड सब कुछ होता है। आपके देश में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। चाइना ने 36 हेक्टेयर नेपाल के जमीन को 10 इलाकों में 2022 तक खाया था। भारतीय मीडिया झूठ बोलती है, बीबीसी पे तो आपको यकीन होगा, है ना? आपके यहां से बीबीसी को तो काफी लोग इज्जत भी देते हैं, मैंने सुना है। तो वहां पे जरा देख लीजिए क्या हो रहा है। चाइना ने नेपाल बॉर्डर एनक्रोच किया है, उनकी मीडिया भी चला रही थी। दोस्तों हुमला डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल में है, उस इलाके में चाइना का जबरदस्त एनक्रोचमेंट हो रहा है। चाइना ग्रेजिंग एरियाज को खाता जा रहा है, नेपाली फार्मर्स को कह रहा है पीछे चलो, गेट आउट, ये चाइना का एरिया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से नेपाल की टेरिटरी एक्चुअल में चाइना खा रहा है, लेकिन मीडिया में चुप्पी है। क्यों? क्योंकि केपी शर्मा ओली जी का जो राज है। सुनिए जरा, यहां पे दोस्तों टेरिटोरियल इश्यूज जो आपको बताए मैंने, केपी शर्मा ओली के अंतर्गत हमेशा आता है। ये चाइनीज पपेट है, इनका एक बड़ा प्लान है जिसके तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें, इंडिया नेपाल का टेरिटोरियल इशू इन 4 इलाकों में लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, सुस्ता में रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख पिछले 60 सालों में कभी किसी ने उठाया भी नहीं था, और वहां के लोग भी अपने आप को भारतीय नागरिक कहते हैं। तो नेपाल के कहने से तो कुछ नहीं होगा, और कारण बड़ा सरल है। अगर आप देखें तो जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है 1816 का, उसके अनुसार बड़ा क्लियर कहा गया था कि जो काली नदी है, महाकाली नदी है, इसके ईस्ट वाला इलाका नेपाल का, वेस्ट वाला इलाका उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का था। एंग्लो नेपाली वॉर हुआ, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था। अब इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो महाकाली के पश्चिम में यह इलाका हमारा
जैसा है वैसा ही अंग्रेजों के समय से अगर आप देखें तो रहा है, और उसके बाद भारत का है। उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया कहता है कि यही ट्रीटी ऑफ सुगौली कहती है कि हमारा टेरिटरी है, लेकिन नेपाल कहता है ना जी, महाकाली नदी तो कुछ इस प्रकार चल रही है। काली नदी का उन्होंने मैप बनाया कि नहीं जी, काली नदी ऐसे नहीं आ रही, ये तो यहां से ओरिजिनेट करके लिम्पियाधुरा से आ रही है, और इसीलिए इसके ईस्ट में ये पूरा इलाका हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार से ये इलाके को क्लेम करना शुरू कर रहे हैं, तो ये तो अनकॉल्ड फॉर है। आप चाहें तो बाकी देख लीजिए, इसमें ऑन फोर्स जो हमेशा भारत कर रहा है उसको आप कैसे ले लेंगे कुछ भी बोल के। ये क्लियरली भारत के साथ एक लॉन्ग गेम को सर्व करने के लिए चाइना के बिहाफ पे केपी शर्मा ओली ने करवाया है। दूसरा है दोस्तों सुस्ता। सुस्ता कहाँ है? बिहार में है। यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से जो गंडक नदी है, जो नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है, उसी में अगर आप देखें तो जो ट्रीटी था वो बड़ा क्लियरली कहता था कि नारायणी या फिर गंडक का जो ईस्ट बैंक है वो भारत का, वेस्ट बैंक के वाला जो इलाका हो गया वो नेपाल का। अब दोस्तों ये नदी क्या है माई, ये नदी जो मियांडर करती है, अपना कोर्स बदलती है, नतीजन सुस्ता जो इलाका है आज के हिसाब से जो नदी जो चल रही है उसके अनुसार ये नारायणी के ईस्ट में है, तो भारत की टेरिटरी है। कभी नारायणी थोड़ा और ईस्ट से चला करती थी तो सुस्ता उसी के वेस्ट बैंक में होता था, तो ये भी एक डिस्प्यूट है। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना को, नेपाल को जो इंटरेस्ट है लिम्पियाधुरा काला पानी लिपू लेक में है। कारण बड़ा सरल है, यहां पे अगर आप देखें तो हमारा ट्रेडिंग पोस्ट भी रहा है, जिसके साथ हम तिब्बत के साथ ट्रेड भी करते हैं, तो वो देखा नहीं जा रहा नेपाल को। कहीं ना कहीं चाइना का भी एक्सेप्टेंस रहा है कि भारत का टेरिटरी है, तभी तो हमारे साथ यहीं पे वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ऑन ग्राउंड फैक्ट्स को पूर्ण रूप से नेपाल यहाँ पे बदलने का प्रयास कर रहा है भारत को, बस और बस एक तरीके से चैलेंज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात जरा समझिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइना का एक बड़ा गेम प्लान है। जैसा मैंने बताया केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पूर्ण रूप से चाइना के पॉकेट्स में है। चाइना दोस्तों भारत के साथ नेपाल के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट करना चाह रहा है। उसको बड़ा अच्छे से मालूम है एक बार कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो वो कभी खत्म नहीं होता। नेपाल में कोई भी सरकार आ जाए, वो सरकार के लिए कुर्सी गिर जाएगी जिस दिन वो बोल देंगे कि ये टेरिटरी भारत का है, भैया भारत को वापस सौंप देते हैं। नहीं होने वाला। टेरिटरी को लेके एक प्रकार का शॉविनिज्म हमेशा रहता है। तो एक बार टेरिटोरियल डिस्प्यूट मैन्युफैक्चर हो गया तो वो नहीं जाता, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्लेम हटा नहीं सकती। तो इसीलिए केपी शर्मा ओली ने बड़े स्मार्टली इंडिया और नेपाल के बीच में एक परमानेंट डिवाइड क्रिएट कर दिया है। किसके लिए किया? नेपाल का नुकसान किया। दोस्तों भारत के लिए नेपाल के लिए क्या यूटिलिटी है? जरूर है, एक अच्छा हमारा देश है, अच्छे रिश्ते हैं, हम चाहेंगे आगे बढ़े, रिश्ते मजबूत रहें, लेकिन नेपाल की जो भारत पे मजबूरी है, जो निर्भरता है, उसके सामने तो भारत के लिए नेपाल की ऐसी कोई निर्भरता नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? क्लियरली नेपाल के लोगों को होने वाला है। उसमें भी कौन से इलाके के लोगों को होने वाला है? वो इलाका जहां पे अगर आप देखें तो नेपाल के लोग बॉर्डर में जो तेराई रीजन है जहां पे वो रहते हैं। अब दोस्तों ये तेराई के लोग केपी शर्मा ओली को शायद वोट भी नहीं देते, तेराई में रहने वाले लोग। तो क्लियरली उन सब का नुकसान करके एक यहाँ पे अपने वोटर बेस को कहीं ना कहीं एक खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक परमानेंट गैप इंडिया और नेपाल के बीच में भी क्रिएट कर दिया गया है, ताकि फ्यूचर में भी जो तेराई में रहने वाले लोग यदि भारत के साथ अच्छे संबंध की बात करें तो उनको वो कहने लग जाए ये तो देशद्रोही हैं। पर नेपाल को सोचना चाहिए, भारत को नाराज करके आप कहाँ जाने वाले हैं? बड़े बड़े देश आए, बड़े बड़े गए, है ना। भारत को जिन जिन नाराज किया इस इलाके में, उनका सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी कम हुआ, नए देश बनते गए। तो नेपाल को भी जरा सोचना चाहिए 2 बार भारत को इस प्रकार से जबरदस्ती उसकी टेरिटरी क्लेम करने के पहले।
दोस्तों यहाँ पे आपको याद देना चाहूंगा ना, अनअकैडमी उत्सव ऑफर चल रहा है, नीचे दिए गए लिंक को प्रेस करें, क्लिक करें और स्पिन द व्हील, देखिए आपकी किस्मत में क्या है। इसके सिवा आपके लिए 23,999 में यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, लेकिन ये कीमत बढ़ जाएगी, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें, क्योंकि 30 अक्टूबर आखिरी डेट है। इस कीमत पे आपके लिए हम इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया गया बेस्ट कोर्स लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं, लिबर्टी इंग्लिश बैच है, आरंभ इंग्लिश बैच है, शिखर हिंदी बैच है, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। इसके सिवा आगाज बैच है जो कि फाउंडेशन बैच है, अर्ली एनसीईआरटी पे फोकस किया जाएगा और फिर आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। रिपीटर्स बैच है ताकि एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको हम दे सके, ताकि आप एग्जाम क्लियर करें। इसके सिवा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस और बस 2 दिन में कवर करते हैं। तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।